नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र अनुष्ठान की जिसे तर्पण कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने पूर्वजों को क्यों याद करते हैं और उन्हें जल क्यों अर्पित करते हैं? इस वीडियो में हम तर्पण के महत्व, उसके पीछे की कहानी और इसे करने के सही तरीके को समझेंगे। तर्पण दो शब्दों से मिलकर बना है, तृप जिसका अर्थ है संतुष्ट करना और अर्ण जिसका अर्थ है जल, यानी जल के माध्यम से अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें हम अपने पितरों को यानी अपने मृत पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करते हैं। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका है। तो चलिए जानते हैं तर्पण का महत्व क्या है। सबसे पहले पितरों की संतुष्टि। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि पितृलोक में हमारे पूर्वज जल की प्यास से पीड़ित होते हैं और जब हम यहाँ उनके लिए तर्पण करते हैं तो उन्हें तृप्ति मिलती है। दूसरा, पितृदोष से मुक्ति। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नियमित रूप से तर्पण करने से इस दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मन में एक गहरा आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों के बलिदानों और तपस्या के कारण ही आज इस धरती पर हैं। और चौथा, वंश परंपरा की निरंतरता। तर्पण की ये क्रिया हमें बताती है कि जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। ये हमारे अंदर अपने परिवार और वंश के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करता है। अब बात करते हैं कि तर्पण कब और कैसे करें। तर्पण करने का सबसे शुभ समय पितृपक्ष होता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर सर्वपितृ अमावस्या तक चलता है। इस दौरान हर दिन या अपने पितरों की तिथि पर तर्पण किया जा सकता है। इसके अलावा आप अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल और श्राद्ध के दिनों में भी तर्पण कर सकते हैं। इसे करने का तरीका बहुत सरल है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध कपड़े पहने। तर्पण हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। इसके लिए एक तांबे का पात्र लें, उसमें जल, काले तिल, चावल, फूल और कुछ घास रखें। जल अर्पित करते समय पितरों का नाम लेते हुए और के का जाप करें। आप चाहें तो गोत्र नाम शर्मा वर्मण दासन जैसे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और फिर जल को धीरे धीरे अंजलि यानी दोनों हाथों को जोड़कर लेकर धरती पर अर्पित करें। दोस्तों, तर्पण केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह एक भावना है। यह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक अदृश्य पुल है जो हमें हमेशा अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। तो आइए इस पितृपक्ष में हम सब मिलकर अपने पितरों को तर्पण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।